नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपक कुमार और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स पे। आज है 5 अगस्त 2024 और आज के दिन के बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। 5 अगस्त यानी कि आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया, इसका क्या कारण था? पिछले 2 महीने से जो है आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन चल रहा था। इसी के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार यानी कि 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और ये देश छोड़कर भी चली गई हैं। वहाँ के सेना प्रमुख ने ये बयान दिया है कि अब बांग्लादेश की बागडोर जो है वो अपने हाथ में लेंगे और आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी है मनु भाकर, ऑप्शन डी है सरबजोत सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों मनु भाकर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये रही मनु भाकर जिन्होंने हाल ही में एक ही ओलंपिक में मतलब इसी ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, जिससे ये पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। मनु भाकर जी को ही जो है भारत की ओर से क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक चुना गया है। इसकी पुष्टि भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एक अधिकारी ने की है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मनु भाकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गोल्डन स्लैम विजेता बना है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है जेनिक सिनर, ऑप्शन डी है आंद्रे रूबलेव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। ये रहे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के 37 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों। इन्होंने हाल ही में स्पेन के अल्क्राज को हराकर जो है गोल्ड मेडल जीता है। और जोकोविच 1908 के बाद टेनिस सिंगल का गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर भी बने हैं दोस्तों, जिन्होंने ये कारनामा किया है। इनकी उम्र वैसे अब 37 वर्ष है, तो 1908 के बाद से अभी तक जो है इन्होंने सिंगल्स का गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बन चुके हैं। जोकोविच ने अपने कैरियर का गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया है। अब उनके पास सभी गोल्ड स्लैम हैं। इनके पास 24 गोल्ड स्लैम हैं, 24 स्लैम विजेता हैं दोस्तों। ये एक गोल्ड ओलंपिक में और एक ब्रोंज। इन्होंने अपने ओलंपिक करियर में अभी तक 2 ही मेडल जीते हैं। एक ब्रोंज 2008 बीजिंग में जीता था और एक गोल्ड पेरिस ओलंपिक में हाल ही में जीता है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि गोल्डन स्लैम विजेता किसे कहते हैं? तो दोस्तों टेनिस में
टेनिस में 4 स्लैम होते हैं, चारों स्लैमों का विजेता प्लस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को संयुक्त रूप से गोल्डन स्लैम विजेता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस में गोल्ड जीता है? ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए के नोआ लायल्स ने पेरिस ओलंपिक में मेंस 100 मीटर रेस का गोल्ड जीता है दोस्तों। उन्होंने 9.79 सेकंड में दौड़ पूरी की है। इस प्रकार यूएसए ने 20 साल बाद ओलंपिक की 100 मीटर रेस का गोल्ड हासिल किया है। इससे पहले 2004 में अमेरिका की ओर से जस्टिन गेटलिन ने इस कैटेगरी का गोल्ड जीता था। स्प्रिंटर नोआ लायल्स इस रेस को जीतने वाले, मतलब ओलंपिक में जो 100 मीटर की रेस है, इसको जीतने के बाद और जितने समय में इन्होंने ये रेस जीती है या पूरी की है, उसके बाद उसेन बोल्ट के बाद दूसरे सबसे तेज धावक बन गए हैं। कितने? 100 मीटर रेस के। उसेन बोल्ट का 100 मीटर में 9.58 का रिकॉर्ड है, सेकंड का रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन है यूएसए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिग्गज नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष में निधन हो गया है। वो कौन से नृत्य से संबंधित थी? ऑप्शन है अपने पास कथक, ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी भारतनाट्यम, ऑप्शन डी कथकली। तो इसका सही आंसर है भारतनाट्यम। ये तस्वीर है यामिनी कृष्णमूर्ति जी की। भारतनाट्यम के अलावा उन्हें कुचिपुड़ी डांस का फॉर्म में भी महारत हासिल थी। कुचिपुड़ी डांस स्टाइल में वे मसाल वाहक के रूप में जानी जाती थी। उनको साल 1968 में उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? भारतनाट्यम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ICAR CMFRI के निदेशक का पदभार किसने संभाला? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है डॉक्टर ग्रेसन जॉर्ज, ऑप्शन बी अनिरुद्ध झा, ऑप्शन सी है मनोज श्रीवास्तव, ऑप्शन डी सुनील मित्तल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रेसन जॉर्ज। ये रहे डॉक्टर ग्रेसन जॉर्ज जी। इन्होंने हाल ही में ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। कब? 4 अगस्त को। 4 अगस्त को इन्होंने पद ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी फसलों की MSP पर खरीद की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी। चारों ऑप्शनों में से इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सभी फसलों की MSP पर खरीद की घोषणा हाल ही में की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य
कौन बना है? आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है: नागालैंड, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो आपदा प्रबंधन बीमा कराएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नागालैंड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता